हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। नॉलेज वैली केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नागेंद्र कुमार मौर्य आपको केमिस्ट्री क्लास का मेंटर आपको केमिस्ट्री का इंटायर सिलेबस कवर करूंगा, लेक्चर वाइज एंड टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले मैं लेकर के आया हूं आपके लिए सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग फोर्सेज। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहला हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट। तो बेटा सॉलिड स्टेट में हम लोगों को क्या क्या सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या सिलेबस है। जो हमारे आपके स्क्रीन पे जो सिलेबस शो हो रहा है ये आपका रिड्यूस सिलेबस है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। तो फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग फोर्सेज लाइक मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड। आफ्टर दैट हम लोग इसमें स्टडी करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग एमएफएस सॉलिड्स भी बोलते हैं। देन आफ्टर हम लोग इसकी ज्योमेट्री की स्टडी करेंगे कि सॉलिड का ओरिएंटेशन यूनिट सेल के अंदर किस तरह से होता है। तो इसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे कि एफसीसी सॉलिड है, बीसीसी है, एससीपी है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइड्स कौन कौन से होते हैं। इस सब की स्टडी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे यूनिट सेल इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशनल लैटिस के अंदर। आफ्टर दैट हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल हमारा कितना % इसका ऑक्युपाइड है, इसकी डेंसिटी कितनी है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितना है, इसका वाइड परसेंटेज कितना है, पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ रहा है, हर एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स का डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंग इसकी हम लोग स्टडी करेंगे। और आफ्टर दैट सॉलिड्स के अंदर अगर कोई कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं उसकी स्टडी करेंगे। वैसे तो डिफेक्ट्स कई तरह के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट एंड वॉल्यूम डिफेक्ट। बट आपकी जो सिलेबस है उसमें पॉइंट डिफेक्ट सी है, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट डिफेक्ट स्टडी करेंगे क्लास 12th के अंदर। और किसी को एडवांस लेवल पे इसकी स्टडी करना है तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैसेज करके हमें बताइए कि आपको क्या क्या इसके अलावा अगर कौन कौन से डिफेक्ट्स पढ़ने हैं, मैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक जो आज का हमारा एजेंडा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग फोर्सेज। तो बॉन्डिंग फोर्सेज के बेसिस पे हम सॉलिड्स को 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा आयनिक सॉलिड, सेकेंड है हमारा मेटेलिक सॉलिड, थर्ड है कोवेलेंट सॉलिड एंड फोर्थ वन इज द मॉलिक्यूलर सॉलिड। चलिए अब देखते हैं कि आयनिक सॉलिड कौन कौन से क्या होता है, इसके अंदर क्या क्राइटेरिया होती है, किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस कैसा होता है, इनकी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होती हैं। इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे हम लोग इसको एनालाइज करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड्स कौन से कंपाउंड हैं जो आयनिक सॉलिड्स कहलाएंगे। तो आयनिक सॉलिड्स वो कंपाउंड बनाते हैं जिनके 2 एलिमेंट जिसके अंदर एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, दूसरा लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। आप सभी जानते हैं कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं जिसे हम लोग एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही लो होती है और ये इलेक्ट्रॉन को हमेशा डोनेट करने की टेंडेंसी होती है रादर देन इलेक्ट्रॉन को लेने की। तो ये हमेशा अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से एक या 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नोबेल गैस कन्फिग्रेशन को गेन कर लेते हैं। अगर ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके नोबेल गैस कन्फिग्रेशन गेन कर लेते हैं। इन सिमिलर भी ग्रुप नंबर 16 एंड 17 के एलिमेंट्स हैं, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, इनका इलेक्ट्रॉन के प्रति अफेक्शन ज़्यादा होता है। तो क्या करते हैं, ये एक ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट जिन्हें हम हैलोजन बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना नोबेल गैस कन्फिग्रेशन गेन कर लेते हैं। और ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना नोबेल गैस कन्फिग्रेशन गेन कर लेते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्ट करता है तो क्या बनाता है, एनायन बनाता है, और कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो क्या बनाता है, कैटायन, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी 11th क्लास की केमिस्ट्री के में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आयनिक सॉलिड्स आर दोज सॉलिड इन विच कैटायन एंड एनायन को एग्जिस्ट। ठीक है, तो आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आयनिक सॉलिड्स किनके बीच में बनता है। तो आयनिक सॉलिड्स में कैटायन और एनायन मिल करके क्या बनाते हैं, आयनिक सॉलिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके अंदर आपको समझना है चाहिए कि व्हाट इज ब्रिटल। ब्रिटल मटेरियल्स आर दोज मटेरियल विच हैव लेस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ब्रिटल मटेरियल्स क्या होते हैं, इनके ऊपर अगर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस निग्लेजिबल अमाउंट में इनका इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, उसके बाद इनका क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, और इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई होता है। आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इसके और क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज सॉलिड्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत से बच्चों को इसमें मिसकंसेप्शंस रहता है। कई सारे बच्चे इनको ये पता लगता है कि आयनिक सॉलिड्स तो इनके अंदर आयंस होते हैं तो ईजिली इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा सकते हैं। हाँ, कराते हैं, बट जब भी मोल्टेन स्टेट में होते हैं। आयनिक सॉलिड अगर मोल्टेन स्टेट में है या एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में है तो क्या, तो उस समय वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं। बट अगर आयनिक सॉलिड अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। तो आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज सॉलिड बट डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टेन आर इन एक्वस सोल्यूशन। NaCl इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आयनिक सॉलिड, जिसमें हमारा Na जो होता है सोडियम होता है, जिसका आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na प्लस कैटायन का फॉर्म कर लेता है, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन फॉर्म कर लेता है और NaCl का क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन टू द मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं और कैसे बनाते हैं। मेटेलिक क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ मेटल सराउंडेड बाय मोबाइल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मेटेलिक सॉलिड्स कौन से होते हैं, ये मेटेलिक क्रिस्टल्स होते हैं और ये सराउंडेड होते हैं किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन के, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री होते हैं, दे कैन इजिली मूव विद इन द सॉलिड। दीज इलेक्ट्रॉन आल्सो रिफर्ड एज delocalized electron do not belong to the any one atom but are capable to moving through the entire crystal। ये इंटायर क्रिस्टल के अंदर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कौन कराते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कोई भी सबस्टेंस है तब वही करा सकता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन या आयंस हों जो इजीली मूव कर सके। तो जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल स्पेन ए वाइड रेंज। मेटेलिक क्रिस्टल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका एक वाइड रेंज होता है। डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट और एक रेंज में शो करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग कोवैलेंट नेटवर्क्स क्रिस्टल्स या कोवैलेंट सॉलिड्स। तो कोवैलेंट सॉलिड्स हमारे कौन से होते हैं। कोवैलेंट नेटवर्क क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ एटम एट द लैटिस पॉइंट ऑफ क्रिस्टल विद ईच एटम बीइंग कोवैलेंट बॉन्डेड टू इट्स नियरेस्ट नेबरिंग एटम। तो कोवैलेंट सॉलिड्स वो होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, जिसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड किसके अंदर फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जैसे सपोज दैट दो स्पीशीज हैं और दोनों को इलेक्ट्रॉन की चाहिए की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों क्या करते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके और एक कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो और नॉर्मली जो कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं 3 डायमेंशनल, द कोवैलेंट बॉन्ड नेटवर्क इज 3 डायमेंशनल एंड कंटेन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ एटम। इसमें ह्यूज नंबर ऑफ एटम आपस में एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं। नेटवर्क सॉलिड इंक्लूड डायमंड, क्वार्ट्ज, मेनी मेटलाइट्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड मेटलाइट्स।
तो जो नेटवर्क सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं, इसके जो एग्जांपल्स हैं, लाइक इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, देखिए हमारा डायमंड एंड क्वार्ट्ज। डायमंड एंड क्वार्ट्ज इनका बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और एक कोवैलेंट सॉलिड्स होते हैं। तो कई सारे बच्चों को मेरे पास ये भी मैसेज आता है कि मेटालॉइड्स क्या होते हैं। मेटालॉइड्स आर दोज एलिमेंट विच कंटेंट या विच शोज बोथ द करेक्टर मेटेलिक करेक्टर एज वेल एज आयनिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर एज वेल एज नॉन मेटेलिक करेक्टर। आपको मेटालॉइड्स किस ग्रुप में मिलते हैं? आप देखे होंगे कि पीरियोडिक टेबल में जब हम पी ब्लॉक के एलिमेंट की स्टडी करते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि कहीं वहाँ पर मेटालॉइड्स भी पाए जाते हैं। कई सारे एलिमेंट्स हैं जो मेटालॉइड्स हैं पी ब्लॉक के अंदर, क्योंकि पी ब्लॉक एक ऐसा एक ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल्स भी अवेलेबल हैं, नॉन मेटल्स भी अवेलेबल हैं और मेटालॉइड्स अवेलेबल हैं। तो उसमें कई सारे मेटालॉइड्स आपके पास अवेलेबल हैं जो मेटेलिक कैरेक्टर एज वेल एज नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दोनों साथ साथ को एग्जिस्ट करते हैं। नेटवर्क सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। तो नेटवर्क सॉलिड्स आर आल्सो हार्ड और ब्रिटल नेचर का होता है और इनकी भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एक्सट्रीमली हाई। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता है नेटवर्क सॉलिड्स का होता है। बीइंग कंपोज ऑफ एटम रादर देन आयन दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जितने भी नेटवर्क सॉलिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इसके अंदर नहीं होता है। नॉन मेटल्स के अंदर नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है किसका है आप गेस करिए। ये हमारा डायमंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। तो डायमंड इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड। और लास्ट है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द लैटिस पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल हेल्ड टुगेदर बाय रिलेटिवली वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं जिसके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो अगर इनका वीक मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इट मीन्स दैट दे आर लूजली बॉन्डेड टू ईच अदर। अगर ये लूजली बॉन्डेड होंगे तो ऑब्वियसली इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होगा। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में बी डिस्पर्सन फोर्सेज इन केस ऑफ नॉन पोलर क्रिस्टल और डाइपोल फोर्स इन केस ऑफ पोलर क्रिस्टल। तो इनका अलग अलग टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर पोलर कंपाउंड होते हैं तो उनके बीच में डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और अगर नॉन पोलर हैं तो उनके अंदर डिस्पर्सन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और अगर पोलर क्रिस्टल्स हैं तो उनके अंदर डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, सम मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल सच एज आइस हैव मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स का अगर हम कंपेयर करें, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारे डाइपोल जो इंट्रैक्शन है उससे तो ज़्यादा होता है और डिस्पर्सन फोर्स से भी ज़्यादा होता है। तो व्हेन वन ऑफ नोबल गैस इज कूल्ड एंड सॉलिडिफाई इन ऑल द केस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से होल्डिंग द पर्टिकुलर टुगेदर आर द वीकर देन आइदर आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड। तो ऑफकोर्स ये चीज़ हमने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया है ऊपर की स्लाइड्स में कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो उनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एज ए रिजल्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आर मच लोअर। और लास्ट, लैकिंग आयन आर फ्री इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल आर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। तो यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बैड कंडक्टर्स होते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर होती है और साथ ही साथ इनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी पुअर होती है। चलिए अब हम लोग इन वन शॉट में इसकी कंप्लीट एनालिसिस हम लोग डिस्कस करते हैं कि आयनिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड्स को हम लोग किस तरह से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। इनफैक्ट आयनिक, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड एंड मेटेलिक सॉलिड चारों को एक साथ कंपैरेटिव स्टडी करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। तो बात करते हैं हम लोग आयनिक सॉलिड का। आयनिक सॉलिड्स है पुअर कंडक्टर्स
ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक सॉलिड जब अनटिल अनलेस इन एक्वस फॉर्म में नहीं है या मोल्टेन स्टेट में नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये पुअर हीट कंडक्टर भी होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड हैव पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड कोवैलेंट सॉलिड्स आर आल्सो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट एट द सेम टाइम मेटेलिक सॉलिड्स जो होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक सॉलिड्स का क्या होता है, रिलेटिवली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। अगर हम पूरी बात करें चारों जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स हैं, इनमें एक्सट्रीम हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, कोवैलेंट सॉलिड्स का होता है। और मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करता है कि किसका मॉडरेट होता है, किसी का बहुत हाई होता है, किसी का लो भी होता है कुछ एलिमेंट्स के लिए। अब हम बात करते हैं इनका स्ट्रेंथ बेसिस पे या इनका फ्रैक्चर किस तरह से होता है। जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड सॉफ्ट होते हैं और कोवैलेंट सॉलिड वेरी हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। और एट द सेम टाइम मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं इजीली डिफॉर्म, इट मीन्स दैट इट कैन गो अंडर लॉन्ग इलास्टिक डिफॉर्मेशन या डक्टाइल एंड मलिएबल। डक्टाइल वो होते हैं जिसको हम डक्टाइल मटेरियल्स आर दोज मटेरियल विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थीन वायर फॉर्म एंड मलिएबल मटेरियल्स आर दोज विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थीन शीट। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की बेसिस पे। आयनिक सॉलिड रिलेटिवली डेंसर होते हैं। सबसे लेस डेंसिटी होती है मॉलिक्यूलर सॉलिड की और कोवैलेंट सॉलिड्स की डेंसिटी भी लो होती है और मेटेलिक सॉलिड्स की डेंसिटी यूजुअली हाई होती है। अब हम बात करते हैं इसके अपीयरेंस के बेसिस पे। तो डल इनका जो सरफेस होता है डल सरफेस होता है आयनिक सॉलिड का, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का भी सरफेस डल सरफेस होता है और कोवैलेंट सॉलिड्स का भी डल सरफेस होता है। और मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं वो लस्टर्स के फॉर्म में होता है। तो इट्स ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्डिंग फोर्सेज। तो आपको दोस्तों अगर इस वीडियो को समझ में आया हो और आप चाहते हो कि इस तरह के और वीडियो बनाए जाएं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे हम लोगों का भी मोरल अप होता है और हमें लगता है कि हमारे वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है। अगर आपको कोई मेरा चैनल समझ में अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि रियली इट इज़ ए बेनिफिशियल फॉर अस, देन हमारे चैनल को अपने दोस्तों को शेयर करिए। स्पेशली उन बच्चों को शेयर करिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं आपका पूरा इंटायर सिलेबस आपका कवर कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। ओके, थैंक यू।